हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ली ने आगे बढ़ते हुए उसी किलर के तीर से ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन एंड टाइम पे उस किलर ने अपनी सूट को बाहर निकालते हुए ली के इस अटैक को रोक लिया था और उसी के साथ उसने ली को पीछे की तरफ पुश कर दिया था, जो देखकर ली ने गुस्से से उस तीर से डायरेक्टली उस किलर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो किलर ली के इस अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए उससे कहता है, तुम्हारे जैसे एक 7th लेवल के कल्टीवेटर की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। उस किलर की ये बात सुनकर ली अपने डिफेंसिव तलिस्मैन को बाहर निकालकर उसे एक्टिवेट करने लगता है, जो देखकर वो किलर ली का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, ओहो तो तुम्हारे पास डिफेंसिव तलिस्मैन भी है। एक मामूली तलिस्मैन की कीमत ऑलमोस्ट 200 स्पिरिट कॉइंस होती है, लेकिन तुम इस तलिस्मैन को बिना किसी परेशानी के यूज कर रहे हो। इसका मतलब है तुम काफी ज्यादा रिच हो, पर अब तुम ज्यादा देर रिच नहीं रहने वाले, क्योंकि अभी मैं तुम्हें मार कर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और ये कहकर उस किलर ने आगे बढ़ते हुए काफी अग्रेसिवली अपनी सोर्ड से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ली ने भी अपने डिफेंसिव तलिस्मैन का यूज करते हुए किसी तरह से उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन यहाँ पे ली ने उसके अटैक को तो रोक लिया था, लेकिन उस अटैक के प्रेशर की वजह से ली एक बार फिर से काफी पीछे आ गया था, जो देखकर अब की बार ली भी गुस्से से अटैकिंग मोड में आ गया था और उसने उस किलर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मैजिकल स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर वो किलर एक बार फिर से खुश होते हुए कहता है, नाइस नाइस, तुम्हारे पास वाकई काफी सारे अच्छे ट्रायल्स मौजूद हैं। तो अब तुम्हारे इन ट्रायल्स को देखकर मेरा मूड थोड़ा बदल गया है, इसलिए अब जल्दी से अपने ये सारे ट्रायल्स मेरे हवाले कर दो, उसके बाद हो सकता है मेरा मूड बदल जाए और मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। उस किलर की ये बात सुनकर ली भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने मैजिकल वेपन में ट्रांसफर करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मेरे ट्रायल्स को छीन के दिखाओ। जिसपे वो किलर कोल्ड टोन में ली से कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर उसने दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस बार ली ने भी अपने मैजिकल स्पीयर को आगे करते हुए उसके अटैक को रोक लिया था। ये देखकर उस किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक के बाद एक लगातार ली के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक्स करने लगता है, लेकिन ली भी किसी तरह उसके सभी अटैक्स को रोके जा रहा था। और तभी उस किलर ने अचानक ही आगे बढ़कर ली के ऊपर अटैक करके उसके मैजिकल स्पीयर को पीछे की तरफ फेंक दिया था और अब ली बिल्कुल निहत्था हो गया था, जो देखकर ली वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए ली के गले के ऊपर अपनी सोर्ड रखते हुए उससे कहता है, ओ तो अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो या अभी भी तुम्हारे पास कोई और टायर बचा है जिसका तुम मेरे ऊपर यूज करने वाले हो। उस किलर की इन बातों के दौरान ली ने पीछे मुड़कर उसकी सोर्ड को पकड़ लिया था और ली उसकी सोर्ड को पकड़ते हुए उससे कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं तुम्हें अपने सारे ट्रायल्स दे दूंगा। जिसपे वो किलर गुस्से से ली से कहता है, तो अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से अपने सभी ट्रायल्स मेरे हवाले करो। जिसपे ली ने अपने सभी फायर तलिस्मैन उस किलर की सोर्ड के ऊपर लगा दिए थे और उसके बाद ली एक डेविल स्माइल करते हुए उस किलर से कहता है, तुम्हें मेरे सारे ट्रायल्स चाहिए थे ना, तो मैं एक साथ ही तुम्हें ये सारे दे रहा हूँ। और ये कहते हुए ली ने अपनी फायर तलिस्मैन की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर वो किलर घबराते हुए ली से कहता है, लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन ली उसे कोई भी जवाब नहीं देता और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो किलर उड़ते हुए पीछे जा गिरा था और उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन ली अपनी हेवनली बॉडी का यूज करते हुए किसी तरह इस ब्लास्ट से बच गया था और उसके बाद ली उस किलर की हालत देखते हुए कहता है, इन तलिस्मैन्स के ऊपर मेरे हजारों स्पिरिट कॉइंस खर्च करना बर्बाद नहीं गया, इन सभी तलिस्मैन्स ने अब तक मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और उसके बाद ली उसी किलर का तीर उठाकर धीरे धीरे उस किलर की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो किलर गुस्से से ली से कहता है, बच्चे तुमने मेरे ऊपर अटैक करके पॉइजनस स्कॉर्पियन मिशनरी ग्रुप के साथ पंगा लिया है, अब मेरा ग्रुप तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ली उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि मुझे इस तीर के बारे में बताओ, लेकिन वो किलर ली को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जो देखकर ली वही तीर उसकी आंख के ऊपर रखते हुए उससे कहता है, जल्दी जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी ये आंखें निकाल लूंगा। ली की ये बात सुनकर वो किलर भी डरते हुए उससे कहता है, रुको रुको मैं बताता हूँ, ये कस्टमाइज मील एरो है जिसे हमारे मिशनरी ग्रुप के मेंबर्स यूज करते हैं। जिसपे ली उससे कहता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्या हाल ही में तुम्हारे मिशनरी ग्रुप को कोई ऐसा मिशन मिला है जिसमें तुम लोगों को की रिफाइनिंग के 7th लेवल के कल्टीवेटर को मारना था और उस कल्टीवेटर का नाम लीटियान था। जिसपे वो किलर घबराते हुए यहाँ में अपना सर हिलाता है, जो देखकर ली उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप को ये मिशन किसने दिया है। जिसपे वो किलर डरते हुए ली को एक नाम बताता है, अब ये नाम क्या था ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। उस किलर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ली चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो किलर डरते हुए पीछे से ली से कहता है कि प्लीज ये बात किसी को भी ना बताना कि मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उस किलर की ये बात सुनकर ली ने उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे बेहोश कर दिया था और उसके बाद ली अपने मैजिकल वेपन को लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें ली की विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निंगयू ने घबराते हुए टीचर जाओ को भी बुला लिया था और उसी के साथ उन्हें वहाँ पे सारी बात भी बता दी थी कि उनके साथ रेस्टोरेंट में क्या हुआ था और इसी वजह से वो दोनों ली की विला में आई हुई थी। लेकिन ली तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं पहुंचा था, जो देखकर निंगयू घबराते हुए अपने टीचर से कहती है, टीचर मॉनिटर तो अभी तक भी नहीं आए, वो ठीक तो होंगे ना। जिसपे उसकी टीचर भी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि भले ही मिशनरी ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारा ली भी बहुत ज्यादा चालाक है, पर अभी फिर भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि उन दोनों में से कौन जीता होगा। अपनी टीचर की ये बात सुनकर बेचारी निंगयू रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मॉनिटर को कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। निंगयू की ये बात सुनकर टीचर जाओ को भी अब ली की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो निंगयू से कहती है कि तुम यही रुको, मैं ली को ढूंढने के लिए जाती हूँ। और अभी टीचर जाओ वहाँ से
जा ही रही थी कि तभी ली मजे से गाना गाते हुए अपने विला के अंदर इंटर कर रहा था और उसी के साथ साथ वो बारबेक्यू भी एंजॉय करता हुआ आ रहा था। और ली को सही सलामत देखकर वो दोनों चैन की सांस लेती हैं। और उसके बाद ली वहाँ पे एक बार फिर से अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि भूलना मत, मैं तुम्हारी क्लास का सबसे बेस्ट मॉनिटर हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद वो तीनों इसी तरह से बातें करते हुए सोने के लिए चले गए थे और सोने से पहले ली अभी भी उसी गिलर के बताए हुए नाम के बारे में सोच रहा था। और ये सोचते हुए ली खुद से ही कहता है कि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, तो फिर ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। और ये कहकर ली एक एक करके अपनी सभी दुश्मनों को याद करते हुए कहता है कि आखिर ये सभी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या ये सभी लोग मुझसे जलते हैं। और उसके बाद ली अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि फ्यूचर में मेरी ये हेवनली बॉडी अपग्रेड हो जाएगी, पता नहीं अब मुझे उसके लिए और कितना ज्यादा वेट करना होगा। और ये कहकर ली खुद से ही कहता है मुझे लगता है अभी मुझे इन बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे जो कुछ मिलना होगा वो अपने टाइम पे मिल ही जाएगा। और ये कहकर ली इन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ मजे से वहाँ पे चुपचाप सो गया था। उसके बाद हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिशनरी ग्रुप के लोग तहकीक करने के लिए आए हुए थे। और मिशनरी ग्रुप की एक लड़की अपने साथी को देखते हुए कहते हैं ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इससे अपना बदला लिया है। जिस पे उस लड़की के साथ आया वो मिशनरी ग्रुप का एक दूसरा मेंबर कहता है चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसने हमारे मिशनरी ग्रुप के साथ पंगा लेकर अपनी मौत को बुलाया है। और ये कहकर वो अपनी उसी साथी लड़की से कहता है जल्दी से उसके बारे में पता करो कि हमारे मेंबर को किसने मारा है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली अपनी अकेडमी की तरफ जा रहा था और वो वहाँ जाते हुए खुद से ही कह रहा था कि मेरे पास अब सिर्फ 2 ही तलिस्मैन बचे हैं, मुझे दोबारा पवेलियन हाउस जाकर उनको खरीदना होगा। और ये सब सोचते हुए ली टीचर जू वाली क्लास की तरफ चला गया था, जिसे देखकर टीचर जू की क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो लोग बेचारे डर के मारे ली को अंदर आने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन ली जल्दी से वहाँ से भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ निकल गया था, जो देखकर टीचर जू के स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर इसे अचानक से क्या हुआ। उसके बाद ली जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करता है तो टीचर जाओ अपनी सभी डिसेबल्स को कल वाली विक्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि कल हम लोग सिर्फ ली की वजह से ही जीत पाए थे, इसलिए हमें ली के ऊपर गर्व है। और ये कहकर टीचर जाओ वहाँ पे ली के लिए ताली बजाने लगती है, जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स भी ली के लिए ताली बजाने लगे थे और उसी के साथ वो सभी ली की तारीफें भी करने लगे थे, जो सुनकर ली वहाँ पे एक बार फिर से चौड़ा हो गया था और वो खुद ही अपनी तारीफें करने लगा था। जो देखकर टीचर साहब उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ कि आपसे कभी भी दोबारा जज्बाती होकर कोई फैसला मत लेना। जिस पे ली कहता है ओके टीचर। और उसके बाद टीचर साहब अपने सभी डिसेबल से कहते हैं कि अब बातें बंद करो, अब क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। जो सुनकर ली खुद से ही कहता है ये टीचर साहब ने मेरी तारीफ की थी या बेइज्जती की थी। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।